एक छोटे से शहर में शिव नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने बेटे रोहित के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। हर सुबह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका बेटा खुश रहे, सफल हो। शिव नारायण का सपना था कि रोहित पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बने, और वो सपना पूरा भी हुआ। रोहित ने कड़ी मेहनत की, अच्छी नौकरी पाई और शहर में जाकर बस गया। लेकिन जैसे जैसे रोहित की शिक्षा बढ़ती गई, उसके मन में अपने पिता की भक्ति के लिए एक अजीब सा तिरस्कार पैदा होता गया। एक दिन रोहित घर आया था। शिव नारायण ने खुशी से कहा, बेटा चलो मंदिर हो आते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तुम इतने सफल हो। रोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिताजी ये सब भक्ति पुराने जमाने की बातें हैं। आज सब शिक्षा और समझ से चलता है। मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत और पढ़ाई से हूं। शिव नारायण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा सही कह रहा है, आखिर वो तो पढ़ा लिखा है। उसी रात अचानक शिव नारायण को तेज छाती में दर्द हुआ। वो चिल्लाए, रोहित रोहित। रोहित दौड़ कर आया और देखा कि पिताजी की हालत बहुत खराब है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पसीना छूट रहा है। रोहित समझ गया कि यह हार्ट अटैक है। वो तुरंत अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल करने लगा, लेकिन रात के 2 बजे कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था। अस्पताल भी बंद था। रोहित की सारी शिक्षा, उसका ऑफिसर होना, उसकी सारी कनेक्शंस, सब कुछ उस वक्त बेकार लग रहा था। पिताजी की सांसें तेज होती जा रही थीं और रोहित को लग रहा था कि वो उन्हें खो देगा। अचानक, बिल्कुल अचानक, रोहित के मुंह से निकला, भगवान अगर आप हैं तो मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इन्हें बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जो कभी भगवान को नहीं मानता था, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। कुछ देर बाद शिव नारायण की सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। सुबह होते ही रोहित उन्हें अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि खतरा टल गया है। अस्पताल से वापस आने के बाद शिव नारायण ने धीरे से कहा, बेटा आज तुमने शिक्षा से रास्ता ढूंढा और भक्ति से सहारा। रोहित की आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी आज समझ आया, शिक्षा मुझे बड़ा अफसर बना सकती है, लेकिन भक्ति ही मुझे इंसान बनाती है। शिव नारायण ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जब शिक्षा और भक्ति हाथ पकड़ लें तभी जीवन सुरक्षित रहता है। शिक्षा जीवन चलाना सिखाती है, भक्ति जीवन संभालना। एक आंख है तो दूसरा हृदय। अगले दिन सुबह रोहित अपने पिताजी के साथ मंदिर गया। वो पहली बार समझ पाया था कि सिर्फ किताबी ज्ञान से जीवन नहीं चलता। जब इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। उस दिन के बाद रोहित ने कभी अपने पिता की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया। उसने समझ लिया था कि एक कंप्लीट जीवन के लिए एजुकेशन और डिवोशन दोनों जरूरी हैं। एक हमें आगे बढ़ाती है, दूसरी हमें इंसान बनाए रखती है।